राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज की माघ मास की 26वें दिन की कथा है। कथा बड़ी प्यारी, बड़ी भावुक है कि कैसे केरल के ब्राह्मण को और अपने ही कारण दारुण दुख भोगना पड़ा। कहते हैं ना कि शिव मुख हो जाते हैं तो उनको बहुत बड़ी कष्ट यातनाएं मिलती हैं। भगवान से कभी भी वैर नहीं करना चाहिए। तो इस पर देवदूत ने कहा कि केरल प्रदेश में एक धनवान ब्राह्मण जिसका नाम बसता था वह रहता था। समय की गति ऐसी हुई कि उसका सारा धन उसके ही बंधु बांधवों ने हरण कर लिया और वो निर्धन हो गया। निर्धनता के कारण इधर उधर भटकने लगा। अपने पेट की पूर्ति उस पर बड़ी कठिनाई से होती थी। उधर पूर्ति के लिए वह यहाँ वहाँ भटकता फिरता रहता था। भूख के कारण व्याकुल रहता और अनेकों रोगों से भी वह पीड़ित हो गया था। अपना अंत समय निकट सोचकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल गया। समय की बलिहारी ऐसी हुई कि एक दिवस भूख से पीड़ित विंध्याचल पर्वत पर उसका प्राणांत हो गया। अंत समय उसका कोई भी बंधु बांधव उसके निकट नहीं था। उसकी अंतुष्टि भी विधि पूर्वक नहीं हो पाई थी। मृत्यु के पश्चात वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत रूप में वह उसी वन में एक बड़ के पेड़ पर वास करने लगा। पिशाच योनि में वह अत्यंत दुखी रहता। वह निरंतर सोचता कि पिछले जन्म में उसने न जाने कितने अनेकों पाप किए हैं, उस दुष्ट कर्म किए हैं, उसी के कारण उसे ये महापाप योनि मिली है। दिव्य दृष्टि से उसको पता चला कि अनेक जन्म पूर्व उसने कुछ दुष्ट कर्म किए थे तथा ब्राह्मण योनि में वह विद्वान होते हुए भी अधर्मी बना रहा। कभी उसने सत्कर्म नहीं किए और पेटू ब्राह्मण ही बना रहा। अपने पेट भरने के लिए वह बुरा कर्म करता रहा। जो व्यक्ति मनुष्य योनि में धर्म कार्य अथवा दान आदि नहीं करता, माता पिता की सेवा नहीं करता, चुगली निंदा तथा हिंसक बना रहता है, वह अगले जन्म में निकृष्ट योनि को प्राप्त होता है तथा मृत्यु के पश्चात भी दुख ही भोगता है। एक दिवस विंध्याचल पर्वत पर वह वापस जाते समय उस प्रेत ने एक ब्राह्मण को गागर भरे जल की को देखा जो उसके कंधे पर रखी थी। वो ब्राह्मण वहाँ त्रिवेणी पर स्नान करके पवित्र हृदय से माता पिता के उपयोग हेतु भरकर जल ले जा रहा था। भयानक प्रेत योनि युक्त केरल के ब्राह्मण ने उस पथिक ब्राह्मण का मार्ग रोक लिया और भयानक वाणी में बोला, भय मत करो, मैं अत्यंत प्यासा हूँ, मुझे जल दे दो। पथिक उस भयंकर रूप को देखकर भय से कांपने लगा तथा कतार वाणी में बोला, अरे तू कौन है और किस कारण ये भयंकर जीव प्राण तुझे मिला है? ये भयानक है परंतु दुर्लभ, पतला तथा परेशान भी दिखाई देता है। प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं पिछली योनि में उत्तम कुल का ब्राह्मण था। मैंने ब्राह्मण होते हुए भी दान धर्म यज्ञ तप नहीं किए, कभी रात्रि में जागरण करके ईश्वर वंदना नहीं की, कभी पितरों का तर्पण व श्राद्ध भी नहीं किया। अतः मैं अपने ही बांधवों द्वारा सताया गया तथा निकृष्ट प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। पूर्व जन्मों के कारण इस वन में अनेक उपयोग व खाने योग्य वस्तु हैं, परंतु मैं ज्ञान नष्ट होने के कारण कुछ भी खाने योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे भरे जल की गागर को देख मुझे पिछला जन्म स्मरण
हो आया है, अतः प्यास जागृत हो गई है। वैसे मैं प्रेत योनि में केवल आयु पीकर सर्पों की तरह वायु पीकर सर्पों की तरह जीवन व्यतीत करता हूँ। हे ब्राह्मण, आपको देखकर मुझे स्मरण होने लगा है कि आप विष्णु भक्त हो। यह सत्य है कि दूसरे को धन हरण करने वाले, नीच, कुरूप, मूर्ख, बेईमान, माता पिता द्रोही, नीतिहीन, दुर्नन, डरपोक, नपुंसक सदैव दुखी भोगते हैं। यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति धूप, गुड़, तेल, गौर्य, स्वर्ण, चांदी, धन, भोजन, वस्त्र आदि दान देते हैं, वह मनुष्य योनि में तथा मृत्यु के पश्चात भी सुख भोगते हैं। मुझे सारस के वचन याद आ रहे हैं, जो अत्यंत धर्मात्मा था तथा ब्रह्म कृपा स्वरूप इस जवानी सी निंदा तट पर विचरण करते समय संयोगवश उसका मेरे से मिलाप हो गया था। उसके वचन अत्यंत मधुर तथा कर्णप्रिय थे, जो मुझे को आज भी याद है। सो हे ब्राह्मण, कृपा करके मेरी प्यास शांत करो और मेरी जिज्ञासा भी शांत करो, ऐसा वो पिशाच उनसे कहता है। तो ये थी हमारे 26वें दिन की कथा। 27वें दिन में फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। अगर मेरी ये कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिख के विष्णु भगवान की जय ज़रूर बोलें। बोल विष्णु भगवान।